ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वो बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। बाबा हाजिर नाजिर है, इसका अर्थ हमको समझना है। कई लोग समझते हैं वो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी नहीं, लेकिन हाजिर नाजिर है। वो हाजिर है, हमको अपनी महसूसता भी करा रहे हैं और नाजिर नज़रों से भी हम उनको देख रहे हैं। तो हाजिर नाजिर हैं। और बाबा ने क्या कहा आगे? वो बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में। बाबा कहते मैं तेरी पर बहिश्त लाया हूँ, हथेली पर तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ। प्रश्न है, आप बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है, जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत है, मुझे गले से लगा लो। इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वो गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली हैं, दुखी हैं, चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्र माला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियां चाहती हैं हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, तो ईश्वरीय गले का हार बनना, बाबा पे कुर्बान जाना। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें आप। बाबा ने कहा कि बाबा नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। जैसे एक होता है ब्लेसिंग, लेकिन ये ब्लेस, बाबा ब्लेसिंग देते हैं जिससे तुम नर से नारायण बनते हो। वो ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखलाते, वो खुद राजाओं का राजा बना है। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा, तो जरूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाप है, जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़ी आएगा। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाया हूँ, जो कोई मनुष्य ला ना सके। मैं बहिश्त हेवन लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं, वहां के शरीर कितने सुंदर हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये जो जन्म है हमारा,
भिखारी जन्म है। और बाबा कहते हैं अंग अंग में जो कीड़े कहते हैं, बाबा का रहस्य है, कोई कीड़े ऐसे नहीं है, रहस्य कि दैहिक और चार्मिक चर्म चक्षु से देख करके चमड़े को ही एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें कीड़े, और अंग अंग सुगंधित है, अर्थात क्योंकि आत्मा सुगंधित है इसलिए शरीर से भी। वैसे भी अगर आपने कभी अनुभव किया हो, कभी कोई बुजुर्ग होते हैं, बहुत अच्छी उनकी लाइफ होती है, उनके कपड़ों से खुशबू आती है। आज की दुनिया में भी। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम न पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। फिर बाबा ने कहा बाप आया है ज्ञान देकर काले से गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। वो ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वो निर्वृत्ति मार्ग के हैं, घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ कोई डर नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि आफतें तो आती हैं, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लॉन्ग बूट में उस पर आती हैं। वाट वंदे, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, पुरानी जुत्ती है ना। ये थोड़े कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण हूँ, कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा अब प्रश्न पूछता हूँ, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? 1-2 से पूछा बाबा ने। तो बाबा ने कहा हाँ ये है चक्र। कैसे? देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अतः प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में हैं, तड़पती हैं, क्योंकि ये है माता पिता। एक तो माता जगदम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगदम्बा का पिता कौन है ये किसको पता नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं जगदम्बा और आदि देवादि देवी। वो लोग तो समझते हैं कि युगल है, लेकिन युगल नहीं, आदि देवादि देवी पिता और बेटी है। बाप तो बाप है और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेस ऑफ नॉलेज मशहूर है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाएं, मन मना भव। बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भी तो नंबरवार ही होंगे। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी तो हैं, तो प्रजा की भी दास दासियां होंगी। चंद्रवंशी राजा की भी दास दासियां तो हैं।
वो सब यहाँ ही बन रही हैं। पूछो तो बता सकते हैं कि अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा है, ड्रामा में आपको ये समझ लेना है सभी राजा बनने वाले नहीं है। कोई राजा बनेगा तो कोई दास दासी भी बनेगा। बाबा कहे कोई मेरे से पूछे तो मैं बता सकता हूँ। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वो सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका। फिर बाबा ने कहा, अच्छा याद रखना, सच्ची दिल पर साहब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघन डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती हैं, ये तो सुप्रीम जज भी है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है, तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है। आज बाबा ने हम बच्चों को याद प्यार भी विशेष दिया है। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते हैं? बाबा ने कहा, जानते हो बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। तो जैसी मदद करते हैं वो भी तो प्रजा में आएंगे, उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होगी ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और आज बाबा ने वरदान दिया, न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। और स्लोगन है, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसको परमात्मा का प्यार मिले उसको और क्या चाहिए। तो ये बाबा ने जो कहा, परमात्मा प्यार के अधिकारी, ये हमारा सम्मान। और दूसरा, शुभ भावनाएं रखेंगे सबके प्रति, तो व्यर्थ की मार्जिन नहीं रहेगी। व्यर्थ आता है जब हम एक दूसरे के प्रति कुछ गड़बड़ सोचते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।